आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 6 जो कि खेला जाएगा श्रीलंका और आयरलैंड के बीच में आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के उस मैदान पर, जहां पर रिसेंट टाइम में हमने देखा है ज्यादातर ओडीआई क्रिकेट होते हुए। लेकिन वहां पर उस पिच के पिक्चर को देखने के बाद और साथ ही साथ पिच की नेचर को देखने के बाद जो हमारे पास पिच के बारे में इन्फॉर्मेशन है उसको तो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, और एक कंप्लीट पिच रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके बेसिस पर आपको ये हेल्प मिलेगी जहां पर आप श्रीलंका की तरफ से कौन प्लेयर्स लेकर के जाएं वो डिसाइड कर पाएंगे, आयरलैंड की तरफ से कौन से प्लेयर लेकर के जाएं वो डिसाइड कर पाएंगे। बाकी दोनों टीमों का नाम सुनने के बाद काफी हद तक क्लियर तो आपको हो ही रहा होगा। एक तो श्रीलंका के होम ग्राउंड है, कोलंबो का मैदान है, साथ ही साथ सामने की टीम जो कि आयरलैंड की टीम है टी20 क्रिकेट में उतनी फेवरेट होती है नहीं, तो काफी हद तक श्रीलंकन टीम ही आज के इस मैच को जीतेगी। ये तो वीडियो के शुरू में ही काफी हद तक क्लियर हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि क्रिकेट का एक मैच है, टी20 फॉर्मेट है, तो यहाँ पर बहुत कुछ कहना तो निश्चित तौर पर सेफ होगा नहीं। लेकिन पिच रिपोर्ट से अगर आप शुरुआत करें तो जैसा मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले कहा कि ज्यादातर यहाँ पर रिसेंट टाइम में वनडे क्रिकेट खेलते हुए देखा है हमने, जहां पर इस तरीके की पिचेस यहाँ पर देखने को मिली है जिसको नजदीक से जाकर के अगर आप देखें तो अच्छी खासी कवरिंग ऑफ ब्राउन ग्रास, जिसको डेड ग्रास भी कहते हैं बेसिकली, वो आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पिच के ऊपर जो क्रैक्स है वो बहुत ज्यादा वाइड तो नहीं होते लेकिन निश्चित तौर पर हल्के फुल्के विजिबल होते हैं। लेकिन ओवरऑल पिच दिखने में काफी फ्लैट जरूर लगती है। लेकिन ये जो कवरिंग ऑफ ग्रास है ना, ये कितनी थिक होगी वो तो हमको टॉस की बात पता चल जाएगा, और जितनी ज्यादा थिक होगी उतनी ज्यादा गेंद बल्ले पर फंस करके आने वाली है। लेकिन अगर यही थिकनेस या तो बहुत कम हो या पूरी तरह से पिच के ऊपर से इस घास को उड़ा दिया जाए तो ये बैटिंग पिच आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद देना शुरू करती है। तो ये एक पिच का नेचर यहाँ पर इस मैदान पर रहा है। लेकिन यहीं पर आखिरी के जो 3 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उसके बेसिस पर समझने की कोशिश करें तो आखिरी मुकाबला भी जो यहाँ पर खेला गया था वो 16 जुलाई 2025 को हुआ था, जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था, जहां पर श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 132 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और उसको भी बांग्लादेश की टीम ने काफी आसानी से चेज कर दिया और 133 रन बना करके 2 विकेट पर उस मैच को 8 विकेट से जीता। जहां पर पावर प्ले में देखें तो पहले 6 ओवर में पहली इनिंग में खास करके दिक्कतें हुई, जहां पर 40 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरी, और वही सेम चीज आपको बाकी इसके पहले के 2 और मुकाबलों में देखेंगे पावर प्ले में, खास करके पहली इनिंग में तो यहां पर भी 3 विकेटें गिरी हैं, यहां पर भी 4 विकेटें गिरी हैं, जो मुकाबले यहां पर 2024 में खेले गए थे। तो निश्चित तौर पर जैसा आपको मैंने पिच की पिक्चर दिखा करके उसके नेचर के बारे में बताने की कोशिश करी, और साथ ही साथ स्कोर कार्ड को भी अगर आप देखें तो जहां पर एक और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शुरुआती पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं यहाँ पर पहली इनिंग के खास करके वो काफी हेल्पफुल होते हैं किसी भी उस टीम के लिए जो पहले बॉलिंग यहाँ पर करे। हालांकि अगर आप रिजल्ट्स जाकर के पिछले 10 मुकाबलों के देखें तो यहाँ पर 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और इन आखिरी 3 मुकाबलों में देखें तो यहां से एक और बात भी क्लियर होती है कि बैटिंग सेकंड करना ही यहां पर किसी भी टीम के लिए एक फेवरेट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ यहां पर पिछले 10 में से 9 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने जीता है, बल्कि जो टीमें जीती हैं श्रीलंका को जिम्बाब्वे यहां पर स्कोर को चेज करते हुए हरा चुकी है, और वो भी 173 जैसा स्कोर, जबकि जिम्बाब्वे को तो निश्चित तौर पर श्रीलंका टीम हरा ही सकती है। लेकिन यहां पर एक और एग्जांपल देखें तो श्रीलंका को बांग्लादेश की टीम भी यहां पर 8 विकेट के बड़े अंतर से हरा चुकी है। तो ओवरऑल निश्चित तौर पर कंक्लूजन यही बनता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करते जाएगी। बाकी जो एक इन्फॉर्मेशन हमको लेनी पड़ेगी टॉस के बाद वो ये कि पिच के ऊपर जो ग्रास की कवरिंग होगी वो कितनी ज्यादा थिक होने वाली है, और पावर प्ले में वो हेल्प मिलने वाली है या नहीं, जो कि हमने देखा पिछले 3 मैचेस के स्कोर कार्ड में। वो निश्चित तौर पर इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद बताऊंगा, तो जाकर के उसको ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको फाइनल टीम भी दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मेरा जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल देखिए श्रीलंकन टीम का प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो आज के इस मैच में खेल सकता है, जिसमें बैटिंग ऑर्डर तो आपके पास है ही, साथ ही साथ ये जो बॉलिंग ऑप्शन 5 है वो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वानिंदु असरंगा है, महीश तीक्ष्ण है, दुष्मंता चमीरा है, मथीजा पथिराना है, ईशान मलिंगा है। एक प्रॉपर बॉलिंग अटैक जिसमें पेस जबरदस्त है, स्पिनर भी 2 अलग अलग तरीके के हैं, और उसी में दसों सनाकान के जो कप्तान हैं वो भी अपने ऑलराउंड एबिलिटी के साथ आ जाते हैं, जहां पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर चरित असलंका भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद बेंच अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने, जिसमें दुनित फिल्लालागे भी एक ऑप्शन है जो हो सकता है चरित असलंका के जहां पर खेल जाए। बाकी भी जो 3 और नाम है उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, और बाकी करियर के आंकड़े टी20 फॉर्मेट जो रहे हैं इन पूरी की पूरी श्रीलंकन प्लेयर्स की, वो आपके सामने पूरा डेटा है, जहां पर आपको इनका ना सिर्फ एक्सपीरियंस का पता चलेगा बल्कि इनिंग की बेसिस पर इन्होंने कैसी परफॉर्मेंसेस अपने पूरे टी20 करियर में दी है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो करियर के पूरे आंकड़े देखने के बाद यहाँ पर अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो वो आपके सामने है, जहां पर सबसे पहले आपको पता चलेगा कि इनकी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है उसमें प्रथम दिशा का रिसेंट टाइम में काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। वहीं पर कामिल मिश्रा की बात करें तो इनके साथ कंसिस्टेंसी की कमी रही है, बीच बीच में कुछ अच्छी 20 और 30 रन की पारियां आई हैं। बाकी
ओवरऑल कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं। बाकी कुशल मेंडिस निश्चित तौर पर जैसा आपको मैंने प्रथम निशंका का बताया उसी तरह से काफी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े-बड़े स्कोर आपको देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन निश्चित तौर पर इन फॉर्म प्लेयर्स की बात करें तो वो कुशल मेंडिस और प्रथम निशंका तो जरूर है। और उसी में ऐड कर दें अगर आप चरित असलंका को, तो रन्स तो इन्होंने भी ठीक-ठाक बनाए रिसेंट टाइम में, लेकिन उतने भी नहीं कि निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जो इनके पास अनुभव है और प्लस इनके पास जो एबिलिटी है इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग की, वो काफी यूजफुल हो सकती है आज के इस मैच में। तो अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। और उसके बाद आते हैं जेनिथ लियानगे, जिन्होंने रिसेंट टाइम में अगर आप खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में देखें ना, तो बहुत बड़े-बड़े स्कोर तो नहीं किए हैं, इवन रन बहुत ज्यादा बने नहीं हैं। लेकिन अगर आप चरित असलंका की जगह पर कोई एक दूसरा रिलायबल ऑप्शन चाहते हैं जिसको अपनी टीम में आप लेकर के जाएं और वो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला दे, तो वो निश्चित तौर पर जेनिथ लियानगे हैं। हालांकि एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग रेयरली करते हैं। इनसे ज्यादा चांसेस किसी के बॉलिंग करने के होंगे तो चरित असलंका हैं। तो इसी वजह से मैं उनको ज्यादा सेफर ऑप्शन मानता भी हूँ। बाकी दसुन सनाका टीम के जो कप्तान है वो तो आपको बॉलिंग करते जरूर दिखाई पड़ेंगे। पिछले 3 मैच में 2 विकेटें भी हैं। बाकी बल्ले से भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रन्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर ठीक-ठाक परफॉर्मेंस करी है। लेकिन एज ए कैप्टन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि ऐसे ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में जाएंगे, जिनको अगर आप टीम में ले पाएं तो ले भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने परफॉर्म कर दिया 2-3 ओवर में 2-3 विकेटें लेकर के, तो निश्चित तौर पर आप वन साइडेड विन भी करेंगे। और उसके बाद आते हैं मानिंदु हसरंगा, इनको लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क आपको करना ही नहीं है। हालांकि आखिरी 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कोलंबो के इस मैदान पर सामने आयरलैंड जैसी टीम हो तो निश्चित तौर पर इनको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते। ना सिर्फ इनको, इवन मैं तो महेश तीक्ष्णा को भी कहूंगा, जिनके नंबर्स अगर आप रिसेंट टाइम के देखें तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, खास करके विकेट निकालने के मामले में। आखिरी 3 मैच में केवल 1 विकेट है, आखिरी 6 मैच में केवल 2 विकेट हैं। और उसमें 4 और मैचेस मिला दें, यानी कि आखिरी के 10 मुकाबले अगर आप इनके देखें तो 2 विकेट यहां पर, 3 विकेट उधर पर, यानी कि आखिरी 10 मैच में केवल 5 विकेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दुष्मंता चमीरा ने उससे ज्यादा बेटर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं और कमाल की पेस इनके पास है, उसका इनको काफी एडवांटेज मिलता है। आखिरी ही मैच में 5 विकेट ले गए हैं। मथीसा पथिराना ने भी रिसेंट टाइम में इंग्लैंड के खिलाफ काफी जबरदस्त बॉलिंग करी है इन्होंने भी। और उसके बाद ईशान मलिंगा, ये भी काफी बेहतर नंबर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी रिसेंटली जो सीरीज खत्म हुई उसमें इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी। तो इस पूरी की पूरी लाइनअप के अंदर टॉप ऑर्डर से प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस और चरित असलंका 3 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते हैं। और उसी से बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें तो वानिंदु हसरंगा, दुष्मंता चमीरा, मथीसा पथिराना और ईशान मलिंगा, ये भी कुछ बेहतरीन नाम आपको निकल करके आते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक महेश तीक्ष्णा और एक दसुन सनाका, 2 ट्रम्प ऑप्शन भी हैं। तो 7 तो बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर सीधे-सीधे दिखाई पड़ेगा, जो कि सीधे आप टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी 2 और ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप रोटेट करके या किसी दूसरे प्लेयर की जहां पर अपने हिसाब से रिस्क लेकर के टीम में ट्राई कर सकते हैं। और वो अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ईशान मलिंगा की जगह पर ये काम आप कर सकते हैं कि या तो महेश तीक्ष्णा को या तो दसन सोनाका को अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। हालांकि ये काम आप चाहे तो चरित असलंका की जगह पर भी कर सकते हैं कि चरित असलंका को ड्रॉप करिए और इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेकर के जाइए, प्लस ईशान मलिंगा को भी टीम में रखिए। लेकिन एक और जो संभावना बनती दिखाई पड़ रही है वो कुशल परेरा के साथ, जो कि रिसेंट टाइम में एज अ बैटर काफी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। और अगर कुशल परेरा खेलते हैं कामिल मिश्रा की जगह पर या हो सकता है चरित असलंका की जगह पर, तो ये भी उसी तरीके के एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे जो कि सीधे आपकी टीम में आएंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर प्लेइंग 11 जो आपको मैंने सजेस्ट करा है यही देखने को मिल सकता है, अगर वही रहा तो उसमें से कौन 7 बेस्ट ऑप्शन है, कौन 2 और प्लेयर है जो रोटेट होकर के आ सकते हैं, और बेंच पर से कुशल परेरा अगर आते हैं तो क्या करना है, उसको जान लेने के बाद हेड टू हेड के आंकड़े अब आपके सामने हैं। जिसमें आयरलैंड के खिलाफ टी20 क्रिकेट में 1 मैच खेला है, प्रथम निशंका ने 61 रन बनाए, कुशल मेंडिस ने 68 रन बनाए हैं, 31 रन बनाए चरित असलंका ने, जबकि दसन सनाका के 2 मैच में केवल 11 रन है, हसरंगा के 2 मैच में 3 विकेट हैं, 2 मैच में 5 विकेट हैं तीक्ष्णा के। तो निश्चित तौर पर अपने आंकड़ों के दम पर ये काफी बढ़िया ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं तीक्ष्णा। और हो सकता है कि जो पिछला विकेट का सूखा रहा है 10 मैचों का, वो यहाँ पर इनका काफी हद तक वो सूखा खत्म हो। और उसके बाद दसवंता चमीरा के 1 मैच में 1 विकेट है, और वहीं पर मथीसा पथिराना के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है वेन्यू के नंबर्स, जिस मैदान पर कोलंबो के मैदान पर निश्चित तौर पर काफी कमाल के आंकड़े रहे हैं सभी श्रीलंकन प्लेयर्स के, जिसमें बैटिंग एवरेज अगर आप प्रथम निशंका का देखेंगे तो वो बहुत ही खराब है। 22 मैच में केवल 289 रन है इस मैदान पर, और वो भी केवल 13 के बैटिंग एवरेज के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है। और उसके बाद आते हैं कामिल मिश्रा, जो कि इस मैदान पर टी20 क्रिकेट खेले नहीं, लेकिन कुशल मेंडिस का बैटिंग एवरेज यहाँ पर 26 का है। वहीं पर चरित असलंका का देख लीजिए, जेनिथ लियानगे का देख लीजिए, और इवन दसुन सनाका का बहुत ही एवरेज नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर जब बॉलिंग के आंकड़े देखने जाएंगे तो हसरंगा, तीक्ष्णा, दुष्मंता चमीरा, इवन मथीसा पथिराना, कमाल के बॉलिंग आंकड़े इनके आपको देखने को मिल जाएंगे इस मैदान पर। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो तो काफी हद तक सेफर होंगे ही। ईशान मलिंगा के इस मैदान पर 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, और इवन कुशल परेरा जिनके चांसेस अच्छे हैं खेलने के, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक बैटिंग परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। और उसके बाद आकर के इनकी वीकनेसेस को भी देखें, क्योंकि आयरलैंड के ज्यादातर बॉलर्स को
फेस तो इन लोगों ने किया नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सामने टाइप ऑफ बॉलिंग है, जिसमें प्रथम निशंका लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग पर 87 गेंद पर 52 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं और लेग स्पिन पर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको रही हैं। जबकि कामिल मिश्रा पर बात करें तो ऑफ स्पिन पर 59 गेंद पर 60 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। वैसे भी लेफ्ट हैंडर हैं, तो वो इनका एक बैटल बनता भी है। बाकी कुशल मेंडिस ये भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसते हैं T20 फॉर्मेट में खास करके। और बाकी जो इनका मिडिल ऑर्डर है उसके नंबर्स अगर आप देखें तो ऑफ स्पिन हो, लेग स्पिन हो या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो और इवन बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, उसके खिलाफ इनकी काफी हद तक कमजोरियां सामने आती हैं जो नंबर्स में आपके सामने है। तो ऐसे बॉलर कौन कौन से हैं सामने की टीम में, जबकि निश्चित तौर पर श्रीलंकन टीम काफी हद तक फेवरेट तो है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन फिर भी उनके बैटर्स के वीकनेसेस के दम पर जो सामने की टीम में ऑप्शन है उसको देखने के लिए आप यहाँ पर प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं आयरलैंड की टीम का, जहां पर पॉल स्टर्लिंग और रॉस अडेयर ओपन करेंगे, हैरी टेक्टर है, लोरकान टकर है, कर्टिस कैफर ऑलराउंडर है, बाकी गैरेट डेलेनी भी हैं जो लेग स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी, बाकी जॉश डॉक्टरल है, मार्क अडेयर है, जोशुआ लिटिल है, बैरी मैकार्थी और मैथ्यू हम्फ्री अगर खेलते तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर जो आपने पीछे देखी कमजोरियां श्रीलंकन बैटर्स की, वो उसको काफी हद तक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इवन जॉश डॉकरेल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करता है, लेकिन बहुत ही फ्रिक्वेंटली नहीं, कभी कभार ही बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग जोशुआ लिटिल एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन आज के इस मैच में रहेंगे जो आपने पीछे भी देखा। बाकी इनका ये बेंच है और बेंच के बाद यहाँ पर करियर के आंकड़े भी आप जरूर देखिएगा वीडियो को रोक करके और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखें। तो अभी जो रिसेंट टाइम में शॉर्टर फॉर्मेट में नंबर्स रहे हैं पॉल स्टर्लिंग के, वो जैसा कि इनका पूरा करियर चला है काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, ना सिर्फ उनका बल्कि रॉस अडेयर का भी। बाकी हैरी टेक्टर की बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर नंबर्स के साथ दिखाई पड़ते हैं और उसी में एक और ऑप्शन यहाँ पर लोरकान टकर का आप ऐड कर दें तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं नहीं, लेकिन कर्टिस कैफर को ऐड कर दे तो इनका एडवांटेज इनकी बॉलिंग, जो बैटिंग तो निश्चित तौर पर अच्छे फॉर्म में है लेकिन बॉलिंग इनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है जो कि हर मैच में नहीं करते, कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही करते हैं, तो वहां पर काफी सेफ हो जाते हैं। बाकी गैरेट डेलेनी भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन है, हालांकि इनके बल्ले से नंबर उतने अच्छे नहीं लेकिन उससे बेहतर है बॉलिंग कर पाते हैं जो कि लेग स्पिनर के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। और बॉलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें ना तो कर्टिस कैफर से ज्यादा बेहतर संभावना है किसी की होंगी बॉलिंग करने के तो गैरेट डेलेनी की ही होगी। और उसके बाद आते हैं जॉर्ज डॉकरेल, हालांकि रिसेंट टाइम में उन्होंने बॉलिंग करी जरूर है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उतनी बॉलिंग करते नहीं। और उसके बाद आती है तेज गेंदबाजी अटैक जिसमें मार्क अडेयर है ठीक ठाक फॉर्म में, जोशुआ लिटिल को मैं काफी हाईली रेट करूंगा आज के इस मैच के लिए, हालांकि फॉर्म इनका बहुत ही ज्यादा खराब रिसेंट टाइम में रहा है, पिछले 8 मैचेस में से केवल 3 विकेटें हैं और पिछले 5 मैचों में तो विकेट ही नहीं है। और उसके बाद आता है बैरी मैकार्थी जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर है, T20 के स्लोअर वंस काफी अच्छी करते हैं, विकेटें काफी निकाली है रिसेंट टाइम में। और मैथ्यू हम्फ्री, इन्होंने तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी ही है रिसेंट टाइम में, लेकिन जब आप इस पूरी आयरिश टीम को देखते हैं और सामने श्रीलंकन टीम को देखेंगे ज्यादातर प्लेयर्स तो निश्चित तौर पर आप श्रीलंका के ही तरफ से लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्लेयर्स पिक करते टाइम ये ध्यान रखना है कि क्या यूटिलिटी प्लेयर्स की है और उसके बेसिस पर कर्टिस कैफर, गैरेट डेलेनी और जोशुआ लिटिल ये 3 बेस्ट ऑप्शन में मान करके चलूंगा जो कि इस टीम की तरफ से आप लेके जा सकते हैं, जिसमें मार्क अडेयर, बैरी मैकार्थी और मैथ्यू हम्फ्री 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनमें से किसी भी एक को आप चौथे ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें से भी पिक किसको करेंगे वो डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी, कैसा पिच होगा। अगर निश्चित तौर पर ऐसी पिच है पहले इनिंग की बॉलिंग है जैसा कि आपको मैंने डिस्कस किया था अभी वीडियो के अंदर, तो मार्क अडेयर उसमें बेस्ट होंगे, बैरी मैकार्थी को भी आप ट्राई कर सकते हैं पहले इनिंग की बॉलिंग में, वरना सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो या तो बैरी मैकार्थी या तो मैथ्यू हम्फ्री। तो इन तीनों में से किसको किस तरीके की कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने काफी हद तक आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो श्रीलंका के खिलाफ पॉल स्टर्लिंग के एक मैच में 43 रन है, हैरी टेक्टर के 2 मैच में 48 रन है, लोरकान टकर के एक मैच में 10 रन है, वहीं पर बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। बॉलिंग में भी देखें तो जोशुआ लिटिल, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाएं हाथ का एक तेज गेंदबाज जो बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है लेकिन इस टीम के खिलाफ काफी यूजफुल होगा, 2 मैच में 4 विकेटें हैं, मार्क अडेयर के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, बैरी मैकार्थी के एक मैच में कोई विकेट नहीं है। और उसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे तो इस मैदान पर भी जोशुआ लिटिल ने 2 मुकाबले खेले हैं, 3 विकेटें ली हैं और बाकी एक मैच में 1 विकेट जॉर्ज डॉकरेल के, तो ये सारे नंबर भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद प्लेयर बैटल में वीकनेसेस देखेंगे अगर आप यहाँ पर आयरिश टीम की तो एक तो कॉमन वीकनेस आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ेगी वह स्पिन के खिलाफ, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर, ऑफ स्पिन पर और लेग स्पिन पर भी आपको देखने को मिलेगी हर एक बैटर की, जो कि रिसेंट टाइम में हर एक टीम के साथ ये दिक्कत रही भी है कि स्पिन अब रिसेंट टाइम के बैटर्स उतना अच्छा खेलते नहीं और वो आयरलैंड की टीम अगर सामने तो आपको काफी हद तक विजिबल
हाईली विजिबल देखने को मिलेगी। तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो है वो कोई भी हो श्रीलंकन टीम में वो काफी यूजफुल होने वाला है पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, स्पेसिफिकली लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। तो ये जानते हुए कि श्रीलंकन टीम फेवरेट है, लेकिन पिच कैसी रहेगी वो जानना काफी जरूरी होगा। किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होगी उसके हिसाब से कम या ज्यादा बैटर या बॉलर आपको श्रीलंका की तरफ से पिक करने होंगे, और वही सेम चीज हमको आयरलैंड की तरफ से करना होगा, जिसमें 2-3 प्लेयरों के बारे में आपको डिसाइड टॉस के बाद ही कर पाएंगे। तो सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगा कि कैसी पिच है, क्या नेचर दिखाई पड़ रहा है, और हमारी फाइनल टीम जो होगी वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।